कमीनों ने मुझे कुत्ता बनाया, कुत्ता। ये तो क्या बात कर रहा है? देखो सलीम भाई, मैं कोई पंगा नहीं चाहता। फालतू लड़के ये फालतू नहीं, अपना बच्चा है मुन्ना। तो सलीम भाई ने मुझे कहा कि मुन्ना मेरा राइट हैंड है। उन 10 लाख रुपए के लिए ना आपने खुद को बेच दिया सलीम भाई को। आप ही बताइए जोशी भाई, अगर आप मुझे सलीम भाई के साथ काम करते हुए नहीं देख सकते तो अपन विधि को मरते हुए कैसे देख सकता है? बेच दिया अपन ने अपने आप, अपना ज़मीर, अपनी ईमानदारी, अपने आप को गिरवी रख दिया वहां पर और क्या करता अपन? हाँ, क्या करता अपन? लूटता, चोरी करता, सिर पे बंदूक रखे चोरी करता, तो आपको और विधि को अच्छा लगता? नहीं लगता ना? अभी आप उनका दिल नहीं माना। अपन गया सलीम भाई के पास, उनको बोला कि अपन को ये सारे गंदे काम नहीं करने, उन्होंने अपन को छोड़ भी दिया था। लेकिन साले हालात ऐसे हो गए ना कि वापस उनके पैरों में जाके गिरना ही पड़ा अपन को। किस हालात की बात कर रहा है तू? रोमियो आया था बस्ती में, विधि के सामने आया था वो। उसे ऐसा लगा कि विधि की याददाश्त चली गई है, इसलिए वो चला गया। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि रोमियो विधि को मारने आया था? रोमियो बस्ती तक पहुंच गया था जोशी भाई। तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये बात? आपको पता कि क्या करता, क्या कर लेते अपन सब? गया अपन सलीम भाई के पास, सब कुछ बोल दिया उनको। एक दिन गया मलिका के घर के नीचे, उसे फोन किया, उसके धमकी दी, नहीं मानी तो गोली चला दी अपन ने। तूने गोली चलाई? नहीं, अपन ने गोली नहीं चलाई। एजाज ने चलाई गोली, वो सलीम भाई का आदमी। लेकिन जोशी भाई कसम से बोलता हूँ, अपन ने जो कुछ भी किया सब कुछ विधि के लिए किया है। अरे यार, सोच समझने की कोशिश कर। अरे तू गुनहगार बन रहा है, गुनहगार। मानता है अपन, पर विधि के लिए कुछ तो बन पाया ना अपन। हाँ, मुन्ना देख यार, मैंने जो तेरे बारे में सोचा वो गलत था यार। माफ कर दे यार, माफ कर दे। नहीं जोशी भाई, बस एक बात है, अपन जो भी गलत काम कर रहे हैं ना, हो सके तो विधि को वो सब मत बताना। नहीं बोलूंगा विधि को है, लेकिन हाँ, विधि जब होश में आएगी ना, उसको एक पल जरूर बोलूंगा कि अगर इस दुनिया में तुझे कोई सच्चा प्रेम करता है ना, सिर्फ एक आदमी, मुन्ना। मंगलानी जी, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी फिल्म नहीं करनी है। आप प्लीज मुझे बार बार फोन करना बंद कर दीजिए। सोचना क्या है, नहीं करनी तो नहीं करनी। और हाँ, आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। बाय। किसका गुस्सा निकाल? डैड प्लीज। जस्ट शट अप प्रेम। तुम्हारा ये नाटक मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, रोज देख रहा हूँ। पता तुम डिप्रेशन में चले गए? तुम्हारे लिए यहाँ पे डॉक्टर को बुलाना पड़ा मुझे, दिन रात तुम्हारी सेवा की। क्या कर रहे हो तुम? व्हाट इज द मैटर? अरे तुम्हारी भलाई के लिए उस विधि के पास गया मैं, उसके सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े उसके कि आओ मेरे बेटे को जिंदगी दे दो, पर नहीं। मत करो ऐसे बेटा। देखो, मैंने खून के आंसू बहाए हैं तुम्हारे लिए, खून के आंसू। डैड, अरे मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है, मेरी बात सुनो तुम। व्हाट इज प्रॉब्लम? विधि के बिना जी नहीं लगता तुम्हारा? तो जाओ उसके पास, गो। तुम क्या इस दुनिया के सबसे बड़े आशिक बनना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आशिकी पे लोग यहाँ पे फिल्में बनाएंगे, किताबें लिखेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला प्रेम। अरे अंजू रेड्डी की फिल्म बंद है, मलिका की तुम फिल्म नहीं करना चाहते, ऊपर से मंगलानी बेचारा इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर भी तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो। Why are you doing this? फना क्यों कर रहे हो अपने करियर को, खुद को? Why? हो गया? अब मैं कुछ बोलूं?
डैड मुझे बस एक्टिंग नहीं करनी है, ना ही फिल्म्स में और ना ही रियल लाइफ में। मैं बस प्रेम और प्रेम बन के जीना चाहता हूँ डैड। अरे तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? Have you gone mad? जो ज्यादा चिल्लाएगा उसकी बात सुनी जाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है डैड। आपको याद भी हम लास्ट टाइम कब हंसे थे? एक वक्त था जब हम फालतू के जोक्स पे भी हंस दिया करते थे, साथ में बैठकर क्रिकेट मैच देखा करते थे, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाया करते थे। यू नो डैड, ये जो घर की दीवारें होती है ना, इनके दरवाजे भी होते हैं और खिड़कियां भी, लेकिन ये जो पैसे की दीवार होती है ना डैड, वो बहुत सख्त होती है। मैं मानता हूं कि आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं ये भी मानता हूं कि मैं डिप्रेशन में था, लेकिन आपको इतना भी पता है मैं डिप्रेशन में क्यों था? देखो प्रेम, तुम एक एक्टर हो और बेहतरीन एक्टर हो। नहीं करनी मुझे एक्टिंग। अरे क्यों नहीं करनी तुम्हें एक्टिंग? मैंने कहा ना डैड, नहीं करनी मुझे एक्टिंग। बट व्हाई? मुझे बस एक साधारण सा इंसान बन के जीना डैड। क्या साधारण सा इंसान बन के जीना है? क्या हो गया है तुम्हें? मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे, आपको बता रहा हूं। कमाल की बात है डैड, आपको इतना भी नहीं पता है कि आपके बेटे को क्या हुआ है, और पता होगा भी कैसे? आपने मेरी फिक्र की है कभी? आपको तो सिर्फ पैसा, बिजनेस और फिल्म्स की पड़ी रहती है। रिश्ते क्या होते हैं जानते हैं आप? आप जब मेरे लिए कुछ करते हैं ना, तो उसके पीछे भी आपका कोई ना कोई फायदा छुपा होता है। You are just using me, Dad. Just using me. घुटन होने लगी है मुझे, तंग आ गया मैं इस जिंदगी से। मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, एक इंसान ऐसा चाहिए जो मुझसे बात करे, जिसके गले में लग के रो सकूं, अपने दिल की बात कर सकूं। लेकिन आपसे जिस वक्त मैं अपने दिल की बात शेयर करता हूं, आप हर वक्त बात काट देते हैं। फिल्म्स फिल्म्स फिल्म्स, आफ्टर मैं सिर्फ फिल्म्स। आपने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली थी। हाँ, मैं मानता हूं कि आपने मेरे करियर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी हर एक सक्सेस के लिए आपने मेरी एक एक खुशी का सौदा किया डैड। यू आर अ सेल्फिश डैड। पहले आपने मुझसे मेरी विधि को छीना, और वैसे कोई नई बात नहीं, ये तो मुझे उसी दिन समझ आना चाहिए था जिस दिन आपने मेरी मां को मुझसे जीता था। पैरी पहने जी। नहीं बेटा, आप मुंबई आने वाले थे, मुझे बोल देते मैं आ जाता आपको लेने। बेटा सोचा था कुछ दिन यहाँ आकर अपने बच्चों के साथ रहूंगा, मौज मजा करूंगा, लेकिन यहाँ के क्या देख रहा हूं मैं? तूने प्रेम पे हाथ उठाया। मुझे लगा प्रेम का बाप भी तू है और मां भी तू है। शायद तू अच्छा बाप तो बन सका, लेकिन अच्छी मां नहीं बन पाया।
भलाई के लिए उस विधि के पास गया मैं, विधि के सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े उसके कि आओ मेरे बेटे को जिंदगी दे दो, पर नहीं जिंदगी दे दो, पर नहीं जिंदगी दे दो, पर नहीं जिंदगी दे दो, पर नहीं। देखो मैंने खून के आंसू बहाए हैं तुम्हारे लिए, खून के आंसू, तुम्हारे लिए खून के आंसू। अरे मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई, बात अभी तक खत्म नहीं हुई। मेरी बात सुनो तुम, मेरी बात सुनो तुम, मेरी बात सुनो तुम, मेरी बात सुनो तुम, मेरी बात सुनो तुम। विधि के बिना जी नहीं लगता तुम्हारा, विधि के बिना जी नहीं लगता। जाओ उसके पास, गो जाओ उसके पास, गो जाओ उसके। दुनिया के सबसे बड़े आशिक, सबसे बड़े आशिक। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आशिकी पे लगता है लोग यहाँ पे फिल्में बनाएंगे, किताबें बनाएंगे, किताबें? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। पहले आपने मुझसे मेरी, पहले आपने मुझसे मेरी, और वैसे कोई नई बात नहीं। और वैसे तो मुझे उसी दिन समाचार मिले ना जिस दिन आपने मेरी मां को मुझसे कहा था। प्रेम, 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 प्रेम। संभाल। संभाल के प्रेम, संभाल संभाल के। प्रेम, क्या हुआ मेरे बेटे को? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? तुम यहां क्या कर रही हो?
सवाल आप अपने आप से पूछिए। इसी परवरिश के लिए आपने मेरे बेटे को मुझसे छीना था? ये दिन देखने के लिए मैंने आपके सारे झूठे इल्जाम सहे, डाइवोर्स पेपर पर दस्तखत किए। क्या कहा था आपने मेरी बेटे की कस्टडी लेते वक्त? हाँ, कि आप मेरे बेटे की जिम्मेदारी अच्छे से उठाएंगे। आपने कहा था कि मैं कमा रहा हूं और मैं बेकार हूं, आप जिम्मेदार हैं और मैं कसूरवार हूं। मेरे साथ मेरे बेटे का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, सिर्फ आपके साथ हो सकता है। आप मेरे बेटे को अमेरिका भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए, उसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे। और आज एक माँ अपने बेटे को शराब के नशे में धुत जमीन पर गिरा हुआ देख रही है। आप एक मुकदमा जीत गए थे मिस्टर नंदा, लेकिन आज एक बाप का फर्ज निभाने का केस आप पूरी तरह से हार गए हैं। ऐसे नजरें झुकाने से आपकी सारी गलतियां सुधर नहीं जाएगी। सुष्मिता चैटर्जी, जो कभी सुष्मिता रोशन नंदा हुआ करती थी, आपकी बीवी, प्रेम की मां और इस खानदान की बहू। लेकिन जब मेरे प्रेम की फिल्म रिलीज हुई थी ना, तो मैंने ब्लैक में टिकट खरीदा था और जब उसे पहली बार मैंने सिनेमा के पर्दे पर देखा तब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा है, मेरा खून है। उस दिन बहुत रोई थी मैं सालों बाद मेरे बेटे को देखकर। मेरा बेटा स्टार बन गया था। कोर्ट में जो भी झूठे इल्जाम लगाए थे मुझ पर, वो सारे मैं भूल चुकी थी, सिर्फ ये सोचकर कि आप मेरे बेटे को बहुत अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। आपने तो मेरे बेटे को सुपरस्टार बना दिया। मुझे लगा जैसे अगर प्रेम मेरे साथ होता तो वही मेरे साथ थिएटर ग्रुप में छोटे मोटे नाटक करता रहता। आपको पता है, अपने बेटे की खुशी के लिए मैं अपना हक तक भूल गई थी। लेकिन आज तुझे तो पता भी नहीं होगा बेटा, जब तू बहुत छोटा था ना, और जब तुझे नींद नहीं आती थी, तब मैं तुझे ढेर सारी कहानियां सुनाकर सुलाती थी। लेकिन बेटा अब तो खुद ही सोना सीख गया। लेकिन हाँ, एक और बात, मैंने प्रेम से अब तक ये नहीं कहा है कि मैं उसकी माँ हूं। इतना तो होश ही नहीं था उसे कि मैं उसे कुछ कह पाती। लेकिन हाँ, प्रेम के होश में आने से पहले अगर आप खुद होश में आ जाए तो आपके लिए अच्छा होगा।
सुष्मिता कहां से आ गई? ये सब क्या हो रहा है? बाप और बेटे के बीच इतनी दूरी क्यों है? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। सुष्मिता चैटर्जी, जो कभी सुष्मिता रोशन नंदा हुआ करती थी, आपकी बीवी, प्रेम की माँ और इस खानदान की बहू। इसी परवरिश के लिए आपने मेरे बेटे को मुझसे छीना था। ये दिन देखने के लिए मैंने आपके सारे झूठे इल्जाम सहे। सब क्या हो रहा है? बाप और बेटे के बीच इतनी दूरी क्यों है? प्रेम बेटा, शराब पी पी के अपने आप को खत्म मत करो बेटे। न जाने किसी की नजर लगी है घर पे। धड़कन मेरी कहती है क्या, सुन ले जरा तू, सुन ले जरा। डैड ने शराब पी, लेकिन डैड ने तो पिछले 15 सालों से शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। डैड, डैड, डैड। प्रेम, दादू, डैड। सारी रात बैठकर शराब पी है इसने।